देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जिसे लगातार 8 बार स्वच्छता के लिए अवार्ड मिल चुका है। उस शहर में क्या आप सोच सकते हैं कि लोगों के घरों में नल से जहर निकल रहा है? जी हां, जहर, क्योंकि इस जहर को पीने से करीब 137 लोग बीमार हो गए और कई लोग अभी भी अस्पताल में जूझ रहे हैं। तो इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो गए। पानी पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी पीने के कुछ ही घंटों के अंदर ही उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी शिकायतें सामने आने लगी। एक के बाद एक घरों में लोग बीमार होने लगे, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची पानी की सप्लाई लाइन और टैंकों की जांच में जुट गई हैं। आशंका है कि पाइपलाइन में लीकेज या सीवेज में मिल जाने से पानी दूषित हो सकता है। फिलहाल पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। ओपीडी में कल से लेकर अभी तक इस संजीवनी के माध्यम से 137 मरीज डायरियल डिजीज के डिटेक्ट हुए हैं और अभी लगभग 60 के करीब मरीज चिकित्सालयों में भर्ती हैं विभिन्न में। तो हम और उनकी भी हमारी डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं। यदि कुछ मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, वो भी घर भी आए हैं, उनके भी हम डिटेल्स पूरे नोट करवा रहे हैं। 2 टीमें हमारी फील्ड में मौजूद हैं और वो प्रत्येक अस्पताल में जा रहे हैं और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी से भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेना है जो भागीरथपुरा के उल्टी दस्त से पीड़ित रोगी है। आज सारे मरीजों को लाया गया था। कई मरीज दूसरे अस्पतालों में भी इलाज करा रहे हैं और करीब 30 से ज्यादा मरीज बताए जा रहे हैं जो दूषित पानी पीने से बीमार हुए और उन्हें लगभग अब इलाज दिया जा रहा है। कुछ यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश। क्या हुआ था आपको, क्या परेशानी? सर लूज मोशन और उल्टी हो रही थी और चक्कर आ रहे थे। ऑलमोस्ट सारे इसी से। अभी हॉस्पिटल में लगभग 20-25 लोग एडमिटेड हैं। सेम कंप्लेंट, डायरिया, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, और एक ही क्षेत्र के लोग हैं, सिर्फ भागीरथपुरा के लोग ही आए हैं। हमने लोगों का इलाज बगैर बीपी, बगैर पल्स भी किया है। मैं डॉक्टर सुरेश वर्मा का पोता, डॉक्टर अभ्युदय वर्मा का बेटा। आपके यहाँ एक मौत भी होने की बात सामने आई थी, वो मौत कैसे हुई? क्या वो मौत का तो मुझे भी नहीं पता, मेरे पिताजी को ज्यादा पता है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि वो बाबूजी रिकवर कर गए थे डायरिया, डिहाइड्रेशन से, बट बाकी का आपको मेरे पिताजी ही बता पाएंगे। कंफर्म उनकी डेथ अभी भी नहीं हो पाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि पानी में संक्रमण आया है और पानी के कारण ही, सब दूषित पानी के कारण ये बीमारी फैली है। जितने लोग एडमिट है, क्या सभी एक ही मोहल्ले के? हाँ, सभी एक ही मोहल्ले के, एक ही क्षेत्र के भागीरथपुरा रहवासी है। लगातार यहाँ का जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो इनकी जो है इलाज में जुटा हुआ है और लगातार मरीजों की देखरेख की जा रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय डिस्पेंसरी बना दी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, एडीएम और स्वास्थ्य कर्मचारी वहां पर तैनात हैं। भागीरथपुरा की गलियों में एम्बुलेंस लगी हुई है और हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात भी की और इस दौरान ये पता चला कि शिकायत आज की नहीं, करीब 1 हफ्ते से लोग परेशान हैं। और तो और स्थानीय लोगों का दावा है कि 2-3 लोगों की भी मौत हो चुकी है। यहाँ पानी में कुछ मिस्टेक आ रही है, नर्मदा के पानी में, तो अधिकतर लोगों को उल्टी दस्त हो रहा है। कितने दिन से चल रहा है? कम से कम हो गए 8 से 10 दिन हो गए ज़्यादा। कहाँ का पानी आता है? नर्मदा। किसी को शिकायत करी? लोगों ने यहाँ के पार्षद को इन्फॉर्म करा था कि पानी में मिस्टेक है, लोगों को तकलीफ हो रही है। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने पता नहीं, बस इधर उधर, हाँ ठीक है देखेंगे करके करीबन 4-5 रोज हो गए, कोई समस्या का कहीं यहाँ निराकरण नहीं हुआ। भर्ती है अभी सबके? हाँ, भर्ती है अस्पताल। अभी हमारे घर से 2 लोग बीमार हैं और भर्ती भी हैं 2 लोग। 3 दिन हो गया, 3 दिन से ही दस्ते नहीं बंद हो रहा है और उल्टी और दस्त चालू हो जाती है। अगर थोड़ी सी हुई ना, उनको डायरेक्ट भर्ती करना पड़ जाता है। कौन भर्ती? पानी दूषित हो गया और उसने ध्यान दिया, क्लोरीन था क्या था, उसने डाल दिया, जिस दूषित कारण होने के कारण यहाँ उल्टी दस्त की शिकायतें हो गई। पानी के दूषित होने के कारण ये घटना घटी है और इसका क्या कारण है कि नर्मदा की जो टंकी है वहाँ पे नए आ जाते हैं। तो 2 या 3 मौत हो चुकी है। 2 या 3 और अभी वो गंभीर में है। उम्मीद है कि 8 से 10 होना है। कल से तो भीड़ ज्यादा है, कल से अधिकारी ज्यादा आ रहे हैं। हमारे दूषित पानी तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। ड्रेनेज और नर्मदा की लाइन पास में, ड्रेनेज का पानी मिक्स हो जाता है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे और बीमार लोगों से मुलाकात कर इलाज व्यवस्था का जायजा लिया। और इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मामले की जांच कराने की बात भी कही, साथ ही मौत के आंकड़ों को लेकर भी बयान दिया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिसिन है पूरी, सारे हॉस्पिटल इस इलाके के जो भी हैं आसपास के सबको सूचना कर दी गई है कि भागीरथपुरे का कोई भी व्यक्ति यदि आपके यहाँ आए तो हमको सूचित करें और उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लें, हमको हमारी जानकारी दें। अभी 2 या 3 है, अभी 2 या 3 है। कल हम जो जिन बाबा को देखने गए थे वो पहले से भी बीमार थे, काफ़ी उनकी उम्र थी और अभी डिहाइड्रेशन भी हो गया। शायद हमने कम से कम कितने सैंपल हो गए होंगे? 70 से ज़्यादा हमने सैंपल ले लिए और जगह जगह लाइन भी चेक कर ली है, पर एकदम ट्रेस नहीं हो पा रहा है। पर अभी ऐसा लगता है कि आज शाम तक, रात तक हम ट्रेस कर लेंगे क्योंकि पूरी टीम लगी हुई है। और इस मामले को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का क्या कहना है, सुनिए। सब जगह से आए हैं, लेकिन ऐसा है कि एक घर में 10-12 लोग भी रह रहे हैं तो इन्फेक्शन जो हुआ 1-2 लोगों का हुआ जिनकी शायद इम्यूनिटी कम रही होगी। देखिए, प्राइमा फेसाई ऐसा है कि सिर्फ भागीरथपुरा में हुआ है अभी, तो भागीरथपुरा के ही क्षेत्र में कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग वाटर जो हुआ है कंटामिनेट हुआ है, पर वो 100% जब रिपोर्ट्स आएंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए, ऑफिशियली तो अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने स्टेटमेंट जारी किया है, पर भागीरथपुरा के रहने वाले इस बीमारी से पीड़ित 3 लोग चले गए, तो ऑफिशियली हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है पोस्टमार्टम के बाद अधिकृत रूप से भी कोई ना कोई चीज़ जारी करेगा। ये तो अभी जो हॉस्पिटल से और परिवार से मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो दूषित पानी पीने से किस कदर 137 लोग बीमार हुए हैं, उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। हालांकि यहां पर लोगों का इलाज भी चल रहा है और पानी के सैंपल लेकर के जांच भी की जा रही है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि अब तक 2 से 3 लोगों की मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है। जिस तरह से अभी आपने महापौर को भी सुना, उन्होंने भी ये कहा है कि जो मौत की जानकारी निकल के सामने आई है उसको लेकर के जांच की जा रही है, क्या असली कारण रहा है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। और जिस तरह से लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीमार लोगों से बातचीत करी है और डॉक्टर्स को भी सख्त निर्देश दिए हैं बेहतर उपचार की और निःशुल्क उपचार के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि 1 हफ्ते से लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। भागीरथपुरा में लोगों के घर में जो पानी पहुंच रहा था वो दूषित था और वही गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ी। 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं और कई लोग अस्पताल में भर्ती भी हैं। तो पानी पीने की वजह से लोगों को उल्टी, दस्त, बुखार इसकी शिकायत हुई और अब दूषित पानी की जांच के लिए सैंपल उसके भेज दिए गए हैं। और करीब 1 हफ्ता, जिस तरह से जानकारी हमने दी कि करीब 1 हफ्ते से लोग इस पानी का सेवन कर रहे थे, लेकिन अब वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि लोगों को यह भी समझाया गया है कि जो पानी नल से पहुंच रहा था उसका इस्तेमाल आप धुलाई के लिए या फिर नहाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसको पीने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। ये कहना था मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। और जहां पर पानी लीक हुआ था वहां हमारे संवाददाता यत्नेश सेन जुड़ गए हैं। यत्नेश, अभी लोगों की क्या स्थिति है? जो लोग बीमार पड़े थे उनकी क्या स्थिति बनी हुई है वो भी बताइएगा, और आप जहां पर मौजूद हैं, जहां पर ये पानी का लीकेज हुआ, वहां पर क्या तस्वीरें हैं? देखिए, अभी जो लोग हैं वो अस्पतालों में भर्ती है, कई लोगों का इलाज चल रहा है और जगह जगह जो अस्पताल, अलग अलग अस्पतालों में वो लोग एडमिट है, जहां लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। और अभी हाल ही में मैं जहां परदेशीपुरा का, जो भागीरथपुरा का वो क्षेत्र जहां पर जो अभी पहला जो लीकेज मिला है, यहाँ तमाम नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में जो है अब जो है आगे जांच की जा रही है कि आखिर किस तरह का ये लीकेज था और भी किस तरह के लीकेज मिलने की संभावना है वो यहाँ देखी जा रही है। उसी को लेकर जो आप देखेंगे कि जो मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जो निगम की टीम है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और जो है काम कर रही है और लगातार देखा जा रहा है कि आखिर ये लीकेज कैसे हुआ था और किन कारणों से इस तरह की जो बातें सामने आए। तो उसी को लेकर जो है लगातार नगर निगम की टीम यहाँ जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है वो पूरी तरह से जो यहाँ का जो भागीरथपुरा का एरिया है वहां मुस्तैद है और ऐसे में तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो भी जो है अस्पतालों में मरीजों से मिलने
के लिए पहुंच रहा है। यतनेश, यहाँ पर जो अधिकारी हैं निगम के, उनसे बातचीत करिएगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर कोई काम चल रहा है, किस चीज को लेकर के वो काम कर रहे हैं, क्या अभी तक उन्हें किसी तरह की जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार पानी की जो सप्लाई है वो पानी गंदा क्यों पहुंच रहा था? जी बिल्कुल, अभी जो निगम की टीम है वो यहाँ पर जो है काम कर रही है। कुछ यहाँ निगम के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सर, अभी किस तरह का है जो लीकेज पाया गया था? तो निगम कर्मी है, हालांकि वो बोल नहीं पा रहे हैं इस विषय पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो निगम की टीम है वो सुबह से जुटी हुई थी और यहाँ जो है देर शाम होते एक पॉइंट मिला है जिसको अब देखा जा रहा है कि यहाँ से लीकेज होगा और इसी को लेकर जो है अधिकारी और मौके पर मौजूद कर्मचारी यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उन लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन यतनेश, जब इस बात की शिकायत एक हफ्ते से लोग कर रहे थे कि जो उनके पास पानी आ रहा है वो पानी सही नहीं है, उस पानी को पीने से उनकी तबीयत खराब हो रही है, तब ये निगम क्यों नहीं जागा? तब क्यों नहीं यहाँ पर आकर के इस चीज का निरीक्षण किया या परीक्षण किया कि आखिरकार पानी की जो सप्लाई है वो क्यों खराब हो रही है? यहाँ पर क्या कोई लीकेज है किसी तरह से? क्यों गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है? क्या इंतजार किया जा रहा था कि लोग जब अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, जब खबरें छप जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे? जी देखिए, इस विषय पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से भी मीडिया ने सवाल किया था और हाल ही में निगमायुक्त हैं उनसे भी जब बात की गई तो उनका कहना था कि यहाँ जो है काम शुरू होने वाला था और ऐसे में जब उसके पहले ही इस तरह की जो घटना है वो सामने आ गई। महापौर ने भी कहा कि इस विषय को लेकर जो है यहाँ जानकारी को लेकर जो है यहाँ काम शुरू होने वाला था और कहीं ना कहीं अब इस तरह की जो घटना सामने है तो उसके बाद अब पूरा निगम का अमला जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कब तक यहाँ पर जो पानी की सप्लाई है वो ठीक होती है और लोगों की स्थिति में कब तक सुधार आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।